वकार यूनुस हमारे सामने बहुत बड़ी और ताज़ा वकार यूनुस, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि जब आप पाकिस्तान टीम के हेड कोच की पोजीशन पर हों और आपकी बात ना मानी जाए और वो लोग आपकी बात ना माने जिनके लिए सबसे पहला काम है कि वो आपकी बात माने, तो जब आप एक डोमेस्टिक टीम के मेंटोर बन जाएंगे, आपकी बात कौन मानेगा? नहीं मानेंगे। इन लोगों का हिसाब उसके साथ होना चाहिए और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चलाने वाले लोग होने चाहिए जिनको खेल से मोहब्बत हो, जिनको खेल का इल्म हो। ज़फ़र अल्ताफ़ साहब मरहूम बताते थे कि सुबह फजर के वक्त AH कारदार मरहूम का फ़ोन आता था। फजर के वक्त, कहते फजर के कुछ देर बाद फ़ोन आ जाता, तो कहते मैं फ़ोन उठाता था, बॉस। कहते तुम्हें कैसे पता है मेरा फ़ोन? कहते कि इस वक्त आपके अलावा कोई फ़ोन नहीं कर सकता। वो थे ना टेलीफोन। हाँ, उन्होंने कहा बॉस इस वक्त, उस वक्त CLI भी नहीं होती थी, तो पहले खाली फ़ोन थे, फिर तरक्की हुई, वो आए कि नंबर देख लिए कौन है, ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने कहा फ़ोन आया, बॉस मरहूम ज़फ़र अल्ताफ़ साहब। कहते तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरा फ़ोन होगा? कहते वहाँ इस वक्त आपके अलावा कोई फ़ोन नहीं कर सकता। वो उन लोगों की ज़रूरत है। अंडर 19 में, सही बात है, पाकिस्तान की अंडर 19 टीम के उन्होंने कप्तान बनाना था किसी को। मरहूम AH कारदार साहब ने, चले मैं नाम भी बता देता हूँ क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अज़हर खान साहब जो हैं उनको पाकिस्तान अंडर 19 का कप्तान बनाना था। उनको बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। जब वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे तो उनको बुला लिया गया कि अंडर 19 टीम का कप्तान बनाना। तो आपको हैरानी होगी कि उन्होंने AH कारदार मरहूम ने उनसे, अज़हर खान साहब से, जिनको वो पाकिस्तान टीम का अंडर 19 का कप्तान बनाने जा रहे थे, उनसे उनकी क्रिकेट के बारे में कोई बात ही नहीं पूछी। पूछा क्या? हाँ भाई क्या पढ़ रहे हो, मज़ामीन कौन कौन से हैं, पाकिस्तान का बजट जो है वो कितना है, पाकिस्तान का फ़लाँ बजट के कहाँ पे खर्च होता है। जो वो पढ़ रहे थे ना, उनकी तालीम के हवाले से उन्होंने उससे सवालात किए, उन्होंने जवाबात दिए। क्रिकेट की कोई बात नहीं की, क्योंकि क्रिकेट के बारे में तो उनको रिपोर्ट पहले मिल गई हुई थी कि ये इसने इतने रन्स किए हैं, इतने खेले हैं, ये सलाहियत में ऐसा है, सारे सामने, सारे बता दिया हुआ था। हाँ। उन्होंने उनसे क्या पूछा? उनकी तालीम के बारे में, कि तालीमी मामले में आप इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं। पाकिस्तान के जो वो अभी फिल वक्त कर रहे हैं, क्या उनका दिमाग उसके साथ जस्टिफाई कर रहा है? क्या वो इतने अहल भी हैं या नहीं है? पढ़ाई लिखाई में भी कोई तवज्जो है या नहीं है? तो आप देखें कि जब आपके फैसला करने वालों में ये, और पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि जो जर्नलिस्ट को उसके पास कोई इंटरव्यू करने के लिए आ रहा होता था ना, तो वो साथ वाले क्रिकेटर को पहले बता देते कि इसने मेरे से सवाल क्या करना है, और वो पहला सवाल वही करता था। ये क्या है कि जब आप खेल के मैदान में रहते हैं, आपको ये पता होता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, और कोई अगर आपसे पूछ सकता है तो क्या पूछ सकता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आप करते हैं ना, तो इसका सबसे पहला जो आपको जवाब जो जहन में रखना चाहिए वो यही है कि आप से हर वो चीज़ पूछी जाएगी जो आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो आपको अपने आप को ज़हनी तौर पर इसलिए तैयार करना है, इस तरीके से तैयार करना है कि जब आप नेशनल, कौमी सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर जब आप मीडिया का सामना कर रहे हैं, तो आपसे हर वो चीज़ पूछी जाएगी जो आप नहीं बताना चाहेंगे। तो आपने अपने आप को इस अंदाज में तैयार करना है कि आपने जवाब क्या देना है। हर सवाल का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं होता, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे से ये फ़लाँ सवाल हो रहा है, इसका पस मंज़र क्या है। हाँ। और हर सवाल का एक पस मंज़र होता है। अगर कोई खिलाड़ी की कारकर्दगी के बारे में पूछेगा कि इस खिलाड़ी को आपने, इसकी जो मुंतखब किया है, इसकी ये परफॉर्मेंस है, तो उसका एक मतलब ये होगा कि सवाल करने वाले को ये पता है कि इसके साथ 3 खिलाड़ी और हैं जिनको नज़रअंदाज करके इस खिलाड़ी को मुंतखब किया गया। अगर ये मुझे इसका जवाब देगा तो मैं कहूँगा जनाब ये 3 और भी हैं। हाँ। इनकी भी कारकर्दगी इससे बेहतर है, इनके साथ क्या हुआ है। हाफिज़ साहब, ये तमाम चीज़ें तो उस वक्त भी आपके जहन में होती हैं जब आप फैसले ले रहे होते हैं कि मेरा ये फैसला लेने के बाद इसके ये सर्कमस्टांसेस होंगे और ये सवाल मेरे पे लोगों ने डालने हैं। तो लेकिन फिर क्या होता है? फिर लोगों को जो है ना वो बुरा लगता है कि जब कोई इस तरह की बात होती है, फिर वो कहते हैं ये को कुदरत का निज़ाम है। कुदरत का निज़ाम है, इसमें आप इसलिए तो नहीं बैठे वहाँ पे। हाँ। ये तुम्हें पता है। हाँ। आप वहाँ पर बैठे हैं, बताएं कि पाकिस्तान टेस्ट, वनडे, T20 मैच क्यों हारा, ये बताएं। बॉलिंग अच्छी नहीं थी, आपके फैसले अच्छे नहीं थे, वो अच्छा खेले, आपने कहाँ पर गलती की पिच के अलावा, ठीक है। वो बांग्लादेश से आए, उन्होंने पिच का एतराज़ नहीं किया।
उन्होंने पिच का एतराज नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। जो अपने मुल्क से किसी और मुल्क में खेल रहे हैं, हाँ, जिनके लिए जो हालात हैं, लाहौर हाँ, वो मुवाफिक नहीं है, हाँ, हालात उनके वो नहीं है जिसको वो जानते हों जितना कि हम जानते हों। उन्होंने पिच का कोई एतराज नहीं किया। उसूली तौर पर, बुनियादी तौर पर तो उनको ये गिला करना चाहिए था कि हमें कैसी पिच पर खिला दिया है, बजाय इसके कि वो करते। वो पाकिस्तान के अपने लोग कह रहे हैं पिच ठीक नहीं है, पिच ठीक नहीं है, इसने ये कर दिया है, इसने ये पर्थ में जाएं वहां पे पिच ठीक नहीं मिलता। ये जॉस बटलर, रोहित शर्मा, केन विलियमसन, ये लोग भी तो खेलते रहे हैं ना, इन्होंने कभी क्यों नहीं पिच की बात की? देखिए आ भी रहती है सामने। स्किल्स जो है ना, जो सलाहियत है ना, जो स्किल्स हैं, हाँ, आप टॉप प्रोफेशनल क्यों होते हैं? आप हर किस्म के हालात में खेलते हैं। आपने सबसे पहले अपने आप को हालात के मुताबिक ढालना है, हाँ, और फिर उन हालात में जो कि मुवाफिक नहीं है, आपकी तबीयत के बरक्स हैं, आपकी सलाहियत को चैलेंज कर रहे हैं, उनमें आपने अपनी सलाहियत को साबित करना है। और आपने अपनी मेहनत से, फैसले से और खेल से लोगों को ये बताना है कि मुझे जितनी मर्जी मुश्किल में डाल दे, मैं रन्स करके आउट करके बाहर निकलूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये क्या कर सकता हूँ। तो जो टॉप प्रोफेशनल होते हैं ना, जो वर्ल्ड क्लास होते हैं, वो ऐसे नहीं बनते। हाँ, वो इसी वजह से बनते हैं। जिन खिलाड़ियों के आपने नाम लिए हैं, वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके उन्होंने क्रिकेट खेली है। अभी उसी पिच के ऊपर जहाँ पर पाकिस्तान और इंडिया का न्यूयॉर्क में मैच हुआ था, 10 ओवर्स में 82 रन स्कोर किए थे इंडिया ने, और 2 विकेटें थी उनकी, मेरा ख्याल 10 या 11 ओवर्स में। उसके बाद लगभग 38 ओवर में पाकिस्तान उनकी 38 रन में पाकिस्तान ने उनकी सारी विकेटें हासिल की। अब उस मैच का जब आप जायजा लेते हैं तो एक चीज ये समझ आती है कि शुरू जो वो तेज खेले वो प्लान के तहत आए थे, कि जैसे जैसे थोड़ा मैच आगे चलेगा पिच थोड़ा मुश्किल होता चला जाएगा, तो जितने रन आप समेट सकते हैं शुरू में समेट लें। वो समेटे उन्होंने। हाँ। पाकिस्तान जब खेलने के लिए आया, अभी विकेट्स नहीं गई थी, तो पाकिस्तान रन ही नहीं आपसे हो रहे थे। क्यों? जब आपको पावर प्ले में आप प्लान ही नहीं कर पाए कि आपने पावर प्ले खेलना कैसे है। तो ये अडेप्टेबिलिटी है, ये गेम अवेयरनेस है, ये फौरी तौर पर आप पढ़ते हैं। मतलब फर्ज कर लें, इसका एक छोटी सी मिसाल है कि अगर कोई शख्स है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और वो मोटरसाइकिल बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के चलाता है, ठीक है, वो उसका जिस जगह पे उसने जाना है या जाता है रोज़ाना, वो 8-10 किलोमीटर का अगर वो फासला तय करता है ना, तो उसको पता होता है कि यार मैं इधर से मुड़ूंगा ना, इस साइड पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है। वो उधर से बच के निकलने की पहले से तैयारी करता है कि यार मैं ऊपर से चला जाऊं, इस तरह से निकल जाऊं, किसी तरह किसी तरीके से मैं बच के पहुंचना है। तो ये तो हालांकि वो गैर कानूनी काम कर रहा है, लेकिन उसकी भी प्लानिंग है, उसकी भी प्लानिंग है कि मैंने कैसे बचना है, चालान भी नहीं करवाना, पकड़े भी नहीं जाना, मोटरसाइकिल भी बंद नहीं करवानी। और कुछ ऐसे भी शहजादे हैं पाकिस्तान में, हमारे इर्द गिर्द भी नजर आते हैं, वो मोटरसाइकिलों को ताला भी नहीं लगाते, वो वैसे ही खड़ी कर देते हैं। तो देखें इस तरह के भी लोग होते हैं, लेकिन वो मेहनत कितनी करते हैं, सुबह दोपहर शाम उधर बाहर से आएंगे तेजी तेजी से, उस दफ्तर में उस दफ्तर में उस दफ्तर में, कभी उधर दरवाजा खोला, किधर वो भाईजान वो बड़ा काम हो गया, कभी उसको ले रहे हैं, उधर कर रहे हैं। लोगों के काम करते हैं ना, तो प्लान करते हैं ना, अगर उन्होंने किसी का काम डिले करना है ना, उसका भी प्लान है, उसका भी प्लान है कि इसको मैंने 2 घंटे तक डिले करना है, मैंने थोड़ा डिले करना है, ठीक है, तो उसका भी प्लान है। इसलिए जब आप छोटी छोटी सतह पर ये देखते हैं तो ये तो हाईएस्ट लेवल है, ये तो आला तरीन मकाम है ना क्रिकेट का, आप वहां पर इस तरीके से खेलें। अब देखिए ना, ये तैयब हमारा प्रोग्राम करवाता है, पूरी प्लानिंग अभी है ना, भी वही करवा रहा है, अभी भी वही करवा रहा है। अच्छा, पूरी प्लानिंग है ना, हाफिज साहब को बुलाया, टाइम बताया, सेट लगवाया, सब कुछ किया। और मैडम आज और कारनामा किया उन्होंने। अच्छा, आज और कारनामा किया है, जब दोपहर वाले प्रोग्राम में मैं दफ्तर पहुंचा हूं तो उन्होंने मेरी वीडियो भी बना ली है कि देखो जी अंदर प्रोग्राम चल रहा है, ये बाहर खड़े होकर ना लॉन में बीपर दे रहे हैं। तो उसका भी प्लान था, उसका वो ये भी प्लान है, उसका ये भी प्लान है कि देखें जी ये दफ्तर आ गए थे स्टूडियो में। अब बंदा पूछे, वो टाइम इतना नहीं था कि आपने चेंज करना है, आपने उधर जाना है, उतनी देर में प्रोग्राम है कि आप अपनी बात तो मेरा अपना प्लान है ना, मेरा भी ये प्लान है कि अपनी अपीयरेंस को हर हाल में आपने इंश्योर करना, यकीनी बनाना कि प्रोग्राम में आप मौजूद रहें, गुफ्तगू का हिस्सा रहें, बजाय इसके कि आप 10, 15, 20 मिनट अपने चेंज करने में, मेकअप में इधर उधर जाया कर दें। उससे बेहतर ये है कि आप किसी भी सूरत में प्रोग्राम में मौजूद हैं। तो ये प्लानिंग है, ये इसके बगैर काम नहीं चलता। और आप ये देख लें कि जब कोई इस हर जगह पर आप देखते हैं तो ये तो हाईएस्ट लेवल है। आपको लाखों करोड़ों अरबों रुपए मिलते हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए। देखें
ये एक प्रिविलेज है जब आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं बैनुल अक़वामी सतह पर, और आप ये तसव्वुर करें कि आप उन लगभग 25 करोड़ लोगों में से 15 लोग हैं, और उन 15 में से 11 मुंतखब होते हैं जो प्लेइंग 11 में आते हैं, और अगर आप उसको आबादी के तनासुब से शुरू करें तो लगभग 2 करोड़ में से एक बंदा, 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों में से एक बंदा मुंतखब होता है प्लेइंग 11 के लिए। ऐसे ही उन 2 करोड़ लोगों में से कोई एक बंदा, तो आप इसका तसव्वुर करें कि कितने खुशकिस्मत हैं आप। हाँ। तो क्या आप उस खुशकिस्मती को जो आपको दी हुई है खुदकुशी बनाना, हाँ, खुदकुशी बना रहे हैं, खुदकुशी नहीं, वो बिलावल भुट्टो कह रहे खुदकुशी। तो वो आप उसको क्या ये एहसास कर रहे हैं कि आपके ऊपर, जब आप 2.25 करोड़ लोगों में से एक शख्स हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आयद होती है। आपको उतना ही मेहनत भी करनी है, उतना ही आपको दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, उतनी लगन के साथ, जोश और जज्बे के साथ नताइज की तरफ भी जाना है। और अगर आप नहीं जाएंगे तो फिर आप चीज़ें आपके हाथ से सिरकती हैं। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल है, ये ऐसा ही नहीं है, ये आपको अर्न करना पड़ती हैं, और वहाँ पर एक मखसूस मकाम पर पहुँचकर आपको उसमें अपने आप को बरकरार रखने के लिए उससे ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। आज क्या बात हो रही है कि शाहीन की कारकर्दगी का मायार वो नहीं है, बाबर की कारकर्दगी का मायार वो नहीं है, नसीम की कारकर्दगी का मायार वो नहीं है, सलमान की डबल सेंचुरी नहीं हुई। तो की क्या वजह है कि भाईजान यहाँ पर पहुँच गए हैं ना, अगर नहीं करेंगे तो नीचे आ जाएंगे, आपकी जगह कोई और आ जाएगा। बांग्लादेश ने मैच जीता है ना, बांग्लादेश ने मैच जीता है, वो 191 रन उन्होंने स्कोर किए, मुशफिकुर रहीम साहब ने, उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया। उनकी बैटिंग और पाकिस्तान की बैटिंग, पाकिस्तान की सारी टीम की दोनों इनिंग्स में बैटिंग और मुशफिकुर रहीम की अकेले की बैटिंग, ये एक टेलीविज़न पे आप स्क्रीन करके चला दें और आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा गेम अवेयरनेस का, कंट्रोल का, स्टेमिना का, सेशन प्लान करने का, सब चीज़ों का आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तान 2 सेशन नहीं खेला, और मेरा ख्याल है दूसरी इनिंग्स में तो पाकिस्तान उतनी बॉलें पूरी टीम नहीं खेली जितनी अकेला मुशफिकुर रहीम खेल गए। बिल्कुल ऐसे ही है।